जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि परिवार में किसी को संतान हो गई, जन्म हो गया किसी बच्चे का। अब नवरात्र में हम पूजन करें या ना करें भगवान का, नवरात्र मनाएं या ना मनाएं, व्रत रखें या ना रखें, आखिर क्या करें। संतान का जन्म हो गया है किसी के यहाँ, तो ऐसी परिस्थिति में हम व्रत रखें या ना रखें, या कारणवश कई बार जो मासिक धर्म है स्त्रियों को हो जाता है नवरात्र के अंदर, तो अब उस समय में हम व्रत रखें या ना रखें, भगवान की पूजा करें या ना करें, पुस्तक इत्यादि का पाठ करें या ना करें, आखिर क्या करना चाहिए। खैर, इस विषय पर पीछे बहुत सारा डिबेट रहा है, बहुत सारी चर्चाएं रही हैं सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर करें या ना करें। तीसरा, कारणवश दुर्भाग्यवश कोई दूर रिश्तेदारी में, परिवार में किसी की मृत्यु इत्यादि हो गई है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में भगवान की पूजा इत्यादि, नवरात्र व्रत इत्यादि करें या ना करें। नवरात्र का व्रत किया जाए या ना किया जाए, पूजन किया जाए या ना किया जाए। तो अगर इन नवरात्र के अंदर या नवरात्र से पहले परिवार में या रिश्तेदार में या आसपास किसी का जो हमसे कनेक्टेड है संतान हो गई है, मृत्यु हो गई है, या मासिक धर्म के कारण स्त्री को अशुद्धता हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको पूजन इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय पर इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको एक बात और कहना चाहूंगा, यदि कोई भी धार्मिक आयोजन आप करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें जो भागवत के वास्तविक स्वरूप है उसका प्रयोग करके पितृदोष से मुक्ति इत्यादि के लिए विशेष प्रयास करते हैं। पितृ शांत हो, घर में प्रसन्नता हो, उसके लिए विशेष आयोजन करते हैं। तो आप कथा के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि स्त्री को मासिक धर्म इत्यादि हुआ है, अशुद्धता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। व्रत रखना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। व्रत आप रखते आए हैं, बिल्कुल व्रत रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मासिक धर्म इत्यादि के अंतर्गत व्रत ना रखा जाए, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। क्या मासिक धर्म के अंतर्गत हम कोई चालीसा पढ़ सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। देखिए, किताब को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये नियम है। ऐसा माना जाता है कि जब मासिक धर्म है तो हमारे शरीर में थोड़ी इस प्रकार के कीटाणु एक्टिव होते हैं, इस प्रकार की अशुद्धता होती है। मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा। किसी पुस्तक इत्यादि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी मंत्र जप इत्यादि यदि आप करते हैं तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। मूर्ति इत्यादि स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से उनको प्रणाम करना, उनका पूजन करना। देखो, इस पर बात करेंगे कि मासिक धर्म क्या है, क्यों इस पर ऐसा कहा गया। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कभी उस पर चर्चा करूंगा। मेरे दृष्टि से इन सब नियमों को इसलिए बनाया गया कि 5 दिन तक जो शारीरिक अस्वस्थता भी रहती है, ऐसी परिस्थिति में कुछ महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो आराम करें, रेस्ट करें, ताकि उनको ज़्यादा पीड़ा ना हो, और फिर 5 दिन के बाद स्नान करके फिर अपना जो दैनिक क्रिया है उसको करें। इस कारण से इन सब नियमों को किया गया। लेकिन अगर किसी नियम को हमारे वृद्धों ने बनाया है तो उसको फॉलो करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत व्रत बिल्कुल रखना चाहिए। पूजन इत्यादि के लिए सिर्फ आपको यह करना चाहिए, भगवान के लिए भोग इत्यादि आपको नहीं बनाना चाहिए, पुस्तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई मंत्र है, दुर्गा जी का कोई मंत्र है, या माता कामाख्या का स्मरण अगर मासिक धर्म इत्यादि हो जाता है, उस समय पर माता कामाख्या का यदि स्मरण किया जाए तो बड़ा लाभप्रद होता है। तो नवरात्र का व्रत इत्यादि इस समय पर बिल्कुल रखा जा सकता है। दूसरी परिस्थिति, अब संतान का जन्म हो गया है, घर में हो गया है या परिवार में हो गया है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में नवरात्र व्रत ना करें, कन्या पूजन ना करें, या मंदिर पूरी तरह से बंद कर दें। देखिए, ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि संतान का जन्म हुआ है, आसपास कहीं मतलब रिश्तेदारी में हुआ है, तो कोई दोष ही नहीं है। अपने परिवार के अंदर भी यदि हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में घर में कोई छोटी बच्ची हो या आस पड़ोस की कोई बच्ची हो, आस पड़ोस का कोई परिवार हो, ना हो तो कोई प्रीस्ट इत्यादि, कोई पंडित जी इत्यादि, तो उनको बुला करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि 9 दिन श्रद्धा पूर्वक आकर के उनको सारी सामग्री इत्यादि प्रदान करना चाहिए कि आप श्रद्धा से हमारे लिए भगवान का पूजन करें। ये कभी नहीं करना चाहिए कि उस समय पर पूजन ना करें। उस समय पर भी यदि कोई अशुद्धता है,
चाहे वो जन्म से संबंधित है और चाहे वो मृत्यु से संबंधित है, दोनों में बता रहा हूं। तो मंत्र जप किया जा सकता है, भगवान का स्पर्श ना करके व्रत रखा जा सकता है। तो आप व्रत रखें, भगवान का स्पर्श ना करें, मंत्र जप इत्यादि करें, लेकिन भगवान के यहाँ रोज ज्योति जले। यदि जन्म इत्यादि बच्चे का हुआ है, मृत्यु इत्यादि में तो हम शोक में होते हैं, या आसपास कुछ हुआ है हम इतने शोक में नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में पंडित जी को बुला करके कहना चाहिए कि भगवान का ज्योत जलाएं, भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान जिन मंत्रों का आप पाठ इत्यादि करते थे, जिन पुस्तकों का पाठ इत्यादि करते थे, उसको करें। और कन्या पूजन के दिन फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें, उस पर हम कन्या पूजन की जो वीडियो होगी उस पर लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उसको हमें जरूर करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारा प्रयास रहेगा कि भगवान की कृपा आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। कोई भी संयोग आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक जानकारी, एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी कुछ भी प्राप्त करनी है, तो आप संस्था से सीधे संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, यज्ञ इत्यादि का आयोजन संस्था के द्वारा होता रहेगा। आप उसमें अपने परिवार का नाम इत्यादि लिखा करके और उसका लाभ भी साथ साथ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत पसंद रखें, यही शुभकामना मैं लेकर के इस कार्यक्रम में अब विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।